जब आप शिद्दत से कुछ मांगते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। आपके आंसुओं के जरिए आपके सारे अनकहे शब्दों का बोझ, सारी ब्लॉकेजेस आपके अंदर से निकलने लगती है। आप हील होते हैं तो आप ग्रो करने लगते हैं। एक्चुअली अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने वाले मैजिशियन कोई और नहीं, आप स्वयं होते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब कोई चीज़ आपके लिए एक बार काम करती है तो आपका फेथ उसके लिए बन जाता है, और अगर कोई चीज़ आपके लिए बार बार काम करती है तो आपका फेथ उसके लिए बढ़ता चला जाता है। क्या वाकई कोई ऐसा मैजिक है, या यूं कहिए ऐसा कोई काम जो मैजिक क्रिएट कर दे? प्रेयर्स मैजिक का काम करती हैं। प्रेयर्स के जरिए आप सीधे सीधे डिवाइन पावर के संपर्क में आते हैं। जो कुछ भी आप प्रार्थना करते वक्त बोलते हैं ना, वह सीधा यूनिवर्स तक पहुंच जाता है और फिर पूरा ब्रह्मांड आपकी प्रेयर पर काम करने लगता है। शाहरुख खान का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, शिद्दत से आप कुछ मांगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। इस एक डायलॉग के शब्दों में जो अर्थ छिपे हैं ना, वे सागर में छिपे हुए मोती निकालने जैसे ही हैं। आपके द्वारा की गई प्रेयर्स एक्चुअली वह माध्यम होता है जिसके द्वारा आप डिवाइन पावर के संपर्क में आते हैं, और उसके बाद आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। कभी आपने अपने आप को प्रेयर्स करते हुए देखा है? आप कितनी तन्मयता के साथ, कितने अपनेपन से, कितने विश्वास से रोते हुए अपनी बात, अपनी परेशानी डिवाइन के सामने रखते हैं। एंड यू नो व्हाट, जब आप रोकर सच्चे मन से कोई बात ईश्वर के सामने रखते हैं ना, तो एक्चुअली आपके आंसुओं के साथ ही आपके दिल का बोझ भी हल्का होने लगता है। क्योंकि किसी से कुछ ना कह पाकर जो बोझ, जो ब्लॉकेज आपने अपने अंदर इकट्ठा किया होता है ना, आपके आंसुओं के जरिए वह सारा अनकहे शब्दों का बोझ, सारी ब्लॉकेजेस आपके अंदर से निकलनी शुरू होती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपने नोटिस भी किया होगा कि अपने मन की सारी बातें कह चुकने के बाद आप काफ़ी हल्का महसूस करने लगते हैं। एक्चुअली ऐसा करना हीलिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा होता है। इसी प्रोसेस में आपके दिल के अंदर के जख्म शब्दों के रूप में बाहर निकल रहे होते हैं और आपके अंदर की सफाई हो रही होती है। लेकिन जब बिना किसी से कुछ कहे अचानक से आप शरीर छोड़ देते हैं ना, तब यही दिल और दिमाग की ब्लॉकेजेस नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, आपकी आगे की सोल ग्रोथ को रोक देती हैं। और इसी ग्रोथ को चालू करने में मैजिकल हीलिंग प्रेयर होअपोनोपोनो प्रेयर्स माइलस्टोन का काम करती हैं। गाइस, मेरी जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने होअपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बहुत ही डिटेल्ड में बताया है। अगर यह वीडियो अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। गाइज, आप तक वीडियो ना पहुंचने का रीज़न सिर्फ इतना ही होता है कि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होता। कर लीजिए। जब आप होअपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए प्रोसेस में लाते हैं ना, तो इससे आप हील हो रहे होते हैं। वहीं आप जब इसी प्रेयर को अपने पूर्वजों के लिए प्रोसेस में लेकर आते हैं तो आपके पूर्वज हील होते हैं। जब आप हील होते हैं तो आपकी सोल ग्रोथ का रास्ता बनता है। आपके प्रेयर से जब आपके पूर्वज हील होते हैं तो उनकी सोल ग्रोथ का रास्ता बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूर्वजों की हीलिंग के लिए आप होअपोनोपोनो प्रेयर को किस तरीके से प्रोसेस में ला सकते हैं। जब आप अपने लिए प्रेयर करते हैं ना, तो आप बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जब आप अपने पूर्वजों के लिए बोलेंगे ना, तो आपके शब्द होंगे, दे आर सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव, थैंक यू, दे लव यू। सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ जब आप अपने पूर्वजों की हीलिंग के लिए माफ़ी प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगना शुरू करते हैं, तो न केवल वे हील होते हैं बल्कि वे अपनी आगे की सोल यात्रा के लिए अग्रसर होते हैं। अब क्योंकि आप अपने पूर्वजों की सोल ग्रोथ का माध्यम बनते हैं, तो आप एक्चुअली डिवाइन वर्क में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ऐसा करके आप अपनी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स और डिवाइन सपोर्ट को अट्रैक्ट करते हैं।
जब आप खुद को हील करते हैं तो आपकी सोल ग्रो करने लगती है और आपकी सोल ग्रोथ होते ही आप मटेरियल वर्ल्ड में भी ग्रो करने लगते हैं। गाइज, मैंने इस प्रार्थना को अपनी रूटीन लाइफ का ही हिस्सा बना लिया है। आप चाहें तो सुबह उठने के बाद कर सकते हैं, स्नान के बाद अगर पूजा इत्यादि का नियम है तो उस दौरान भी कर सकते हैं, इवन रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। मेरी अवेकनिंग के दौरान मैं होअपोनोपोनो प्रेयर के साथ जुड़ी। आज मुझे लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। ड्यूरिंग कोरोना भी मैंने इस प्रेयर को कंटिन्यू ही रखा, आज भी कंटिन्यू है। गाइस, बात है विश्वास की। मानो तो भगवान है, ना मानो तो मूर्त है। आपके लिए मैजिक तभी क्रिएट होता है जब आप उसके होने में विश्वास दिखाते हैं, और जब आप विश्वास के साथ अपना हार्ड वर्क भी देते हैं तो आपके लिए मैजिक क्रिएट होता ही है। अभी समझ में आया? अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने वाले मैजिशियन आप ही हैं। अपने पूर्वजों की हीलिंग के प्रोसेस में जब आप इस प्रेयर को लेकर आएँ तो क्या करना है, कैसे करना है, मैंने सब कुछ इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। इवन जैसा मैं करती हूँ मैंने वैसे ही बताया है। फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू एज सुन एज पॉसिबल। गाइज, होता क्या है, जाने अनजाने हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से कभी ना कभी किसी का दिल दुख जाता है, लेकिन हम और आप ईगो से ऑपरेट करने की वजह से सॉरी नहीं बोल रहे होते हैं। सोचते हैं पहल मैं ही क्यों करूं, इसी असमंजस में रहते हैं और गाड़ी छूट जाती है, मतलब शरीर छूट जाता है। किसी से माफ़ी मांगनी हो तो मांग लें, किसी को माफ़ करना हो तो कर दें। अगर किसी के सामने जाके सॉरी कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो तो होअपोनोपोनो प्रेयर का सहारा लें। यह मैजिकल प्रेयर आपको आपकी आत्मग्लानि से बाहर निकाल देगी, और एक बार जब आप अपनी आत्मग्लानि से मुक्ति पाने लगते हैं तो आप वापस अपनी लाइफ में आ जाते हैं और उस तरफ कंसंट्रेट करते हैं और अपनी लाइफ में वापस ग्रोथ को अचीव करने लगते हैं। गाइज, मैं इस मैजिकल प्रेयर की मैजिक को अपनी लाइफ में देख चुकी हूँ। आई हैव एन एक्सपीरियंस अलॉट। क्या क्या बताऊँ। आप इस मैजिकल प्रेयर के मैजिक को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए। उन्हीं की ब्लेसिंग्स से यह वीडियो आप तक पहुंचा है। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और ज़रूरी वीडियो के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।